हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिज्ञासु मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम वैदिक गणित में दंड योग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, जैसे 4096, यानी इसका पता करना है कि ये किसका वर्गमूल है। तो पहले इसको दो दो के ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, तो इसमें 3 बॉक्स कॉलम बनेंगे। ठीक है, तो बीच वाले बॉक्स में यानी एक ग्रुप ले लेंगे तो यह 40 आएगा और दूसरे वालों में 96 आएगा। ठीक है, अब ये अपने को ये सोचना है कि 40 से पहले किसका वर्ग आता है। जैसे एक का तो एक ही होता है, 2 का कितना होता है 4 होता है, 3 का कितना होता है 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है और 6 का 36 होता है और 7 का 49 होता है। तो इसलिए 40 से पहले यानी 6 का वर्ग ही आता है, 36 ही आता है। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 6। ठीक है, यानी 40 से पहले किसका वर्ग आता है 6 का, और वो होता है 36। अब यहाँ क्या करेंगे, इसका डबल करेंगे। डबल 6 का डबल कितना होता है 12 होता है। अब यानी 6 का वर्ग होता है 40 से पहले, तो 40 में से 36 घटाएंगे, कितना होता है, कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, तो वो जो 4 बचा ना वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो अब ये दोनों संख्या कितनी हो गई मिलकर 49 हो गया। ठीक है, तो अब 49 में 12 का भाग लगाना है। किसका लगाना है 12 का। तो कितनी बार गया 4 बार गया। कितनी बार गया 4 बार। और 48 आए, तो 49 में से 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। अब जो 1 बचा ना वो यहाँ लिखेंगे। तो ये कितना हो गया, ये दोनों मिलके हो गए 16। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इधर इस वाले कॉलम में, थर्ड वाले कॉलम में नीचे की तरफ अगर एक संख्या होगी तो वर्ग करेंगे, वर्ग करके इनमें से घटाएंगे। अगर 2 संख्या होगी तो आपस में गुणा करेंगे, फिर उसको भी 2 से गुणा करेंगे, फिर घटाएंगे। ठीक है, अब यहाँ तो एक ही संख्या है तो इसका तो क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग कितना होता है 16। तो 16 में से 16 गए तो 0। तो ये अपना उत्तर आ गया, यानी इसका उत्तर है 64। यानी 4096 का उत्तर आया 64। ठीक है, यानी ये 64 का वर्ग है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। एक और सवाल करते हैं। दूसरा सवाल लेते हैं। एक लाख 69,744, ये किसका वर्गमूल है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले इसको दो दो के हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो ये 3 संख्याओं का वर्गमूल होगा, यानी इसका जो उत्तर आएगा वो 3 संख्याओं का आएगा। तो क्या करेंगे, इसमें भी 3 कॉलम बनाएंगे, बीच वाले में 16 रखेंगे, बाकी ये इधर रखेंगे। ठीक है, अब 16 से पहले किसका वर्ग आता है, यानी पहले आना चाहिए या बराबर। तो 16 का पहले आता है 4 का वर्ग, यानी 16 ही आता है। कितना आता है 4 का वर्ग कितना होता है 16। तो यहाँ 4 लिखेंगे। ठीक है, अब 4 का डबल कितना होता है, यहाँ 8 लिखेंगे। ठीक है, अब 16 में से 16 गए तो कितने बचेंगे 0 बचेगा ना, तो 0 यहाँ लिखेंगे। तो ये हो गया 9। कितना हो गया 9। ठीक है, अब 8 का भाग लगाएंगे 9 में। किस में लगाएंगे 8 का भाग लगाएंगे इन दोनों में 9 में। ठीक है, तो 9 में 8 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 1 बार, और बचेगा कितना 1 ही बचेगा। अब जब इधर थर्ड वाले कॉलम में नीचे की तरफ जब एक संख्या रहेगी तो उसका वर्ग करके इस वाले जो ये 17 बन गया है इसमें से घटाएंगे। तो 1 का वर्ग कितना होता है 1 ही होता है। अब 17 में से 1 गए तो कितने बचेंगे बताओ 16 बचेंगे। तो 16 में 8 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 2 बार, और बचेगा क्या फिर 0 बचेगा। तो अब ये कितनी बन गई 4 बन गए ये दो। ठीक है, अब जब 2 संख्या रहेगी इधर तो क्या करेंगे, आपस में इनको गुणा करेंगे। 1 2, 1 को 2 से गुणा करेंगे, फिर इन दोनों को 2 से गुणा करेंगे। बताओ कितना आया 4 आया। कितना आया 4। अब
4, यहाँ पर भी 4 है, तो 4 में से 4 घटाए तो कितना है 0, ठीक है 0 आएगा ना, 4 में से 4 घटाए तो 0, तो यहाँ पर भी 0 लिखेंगे। तो अब पहले तो 2 संख्या, अब ये जो लास्ट वाली संख्या ना इसका वर्ग करेंगे, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो वापस 4 में से 4 गए तो कितना आएगा 0, यानी अपनी 3 संख्याएं पहले ही आ चुकी थी। यानी ये जो 1,69,744 है ये 412 का वर्गमूल है, ठीक है। यानी ये जो 412 को गुणा करेंगे अपन आपस में, तब ये संख्या आएगी 1,69,744, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसमें वर्ग दंड योग विधि है ना, उसका गुणा का जो रूप है ना, उसका जैसे अपन डिवाइड करते थे ना पहली दूसरी तीसरी संख्या, तो एक संख्या का तो वर्ग करते थे, दूसरी का क्या करते थे गुणा करते थे, ठीक है। तो इसी आधार पर इनको, अगर आपने दंत योग, ये अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको दंत योग विधि द्वारा गुणा करवाया था मैंने, जो डाला था वीडियो, उसको अच्छे से देखना, तब आसानी से आप दंत योग विधि द्वारा वर्गमूल निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको मैं 2 सवाल देता हूँ, तो आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। पहला सवाल है 6,889, दूसरा सवाल है 1,25,316। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।